जय जिनेन्द्र, हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल ही रहे, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों के ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप मंद और स्थिर हो रही है। खूब ध्यान से अपनी सांस को देखिए। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगी। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि का अनुभव। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभ, सांसों में बदलाव और स्थिरता, तीन ओंकार पूरा। पूरा प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, एक साथ एक सुर में ओम संयोक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे रखेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चरण पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आप खोलेंगे, पैर को फैला दीजिए,
हो सके तो आंखें बंद रखें, अवेयरनेस को मेंटेन कीजिए। दोनों पंजों को साथ में गोलाकार घुमाएंगे, खूब ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस। पंजे को हिलाएंगे, शेकिंग, आंखें बंद। बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। गति बढ़ाइए। पैरों के भीतर हो रही मसल्स की मूवमेंट को जाने और गति बढ़ाइए। विश्राम। सांसों पे ध्यान। बैठक स्थिति में साइकिलिंग एक एक पैर से अवेयरनेस के साथ। शुरू। 1 2 फुल सर्कल। 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। दोनों पैर से धीरे धीरे यथाशक्ति। 1 2 3 4 5 6। उल्टा। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर की गति के साथ सांसों की गति में बदलाव होता है, महसूस करें। विधिवत वज्रासन में आएंगे स्लोली स्लोली। वज्रासन या सुखासन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अगेन आंखें बंद। पावर बूस्टर यथाशक्ति। हाथ सिर्फ माध्यम बनेंगे, कंप्लीट ऊपर खींचे जाएंगे। फिर तेज गति से सांस को बाहर निकालना है, उस वक्त हाथ नीचे आएंगे, लेकिन हाथ से कम इफेक्ट। चलो शुरू करेंगे। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। कुछ पल के लिए सांसें तेज, सिर्फ दृष्टा बन के सांस को देखिए, अपने आप सांसें शांत हो जाएंगी। आगे बढ़ेगी शोल्डर रोटेशन, अवेयरनेस के साथ, सांसों के साथ। जितने हम सूक्ष्म बनेंगे इतनी इम्पैक्ट ज्यादा होगी। शुरू। 1 2
उल्टे राउंड स्लोली स्लोली रिवर्स थ्रू. विश्रांति, आंखें बंद. सिर्फ सांसों पे ध्यान. आगे बढ़ेंगे ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, वेरी स्लोली स्लोली, आंखें बंद, अगेन शुरू. 1 2, फुल सर्कल, शोल्डर बिल्कुल स्थिर. 3 4 5 6. उल्टे राउंड. 1 2 3 4 5 6. सावधान, आंखें बंद. झटके यथाशक्ति अगर लग सके तो ही. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. स्टॉप. छत की ओर देखने का प्रयत्न. मुंह खोलिए, पुनः बंद करें, पुनः खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो. बस धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव. विश्राम. नमन मुद्रा पार्ट 1. हाथ टेक के कपाल का जमीन को स्पर्श करने की कोशिश. पूरा आगे झुकिए, सीट नहीं उठेगी, सीट को उठाना नहीं है और कपाल का जमीन को स्पर्श करवाना है. स्लोली स्लोली, जितना आगे झुक सकते. सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल. और आगे झुकिए, और आगे झुकिए. पेट पे दबाव, उस दबाव को महसूस करें. वेरी गुड. सांस भरते भरते ऊपर आएंगे. बैठक स्थिति में पर्वतासन. धीरे धीरे हाथ को उठाइए, स्लोली स्लोली स्लोली. इंटरलॉक करें, खींचिए, बिल्कुल कान से हाथ सटे, बिल्कुल स्ट्रेट. अब खींचिए सीधे, बिल्कुल छत की ओर. सिर्फ हाथ को खींचिए, आंखें बंद, और खींचिए हाथ को, और खींचिए, शरीर को इग्नोर कीजिए. बंद आंखों से कौन कौन से हिस्से पे खिंचाव का अनुभव हो रहा है. कंधों पे, कोहनी, उंगलियां. खूब ध्यान से देखिए, पीठ में खिंचाव, और खींचिए. शरीर 2 हिस्सों में बंट गया है. पैरों का शरीर बिल्कुल स्थिर, हाथों से खिंचा हुआ. अब थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे. स्लोली स्लोली हाथ की पकड़ छोड़ देंगे. स्लोली स्लोली हाथ को नीचे ले आएंगे. हाथ घुटने पे, विश्राम. आंखें बंद.
प्रत्येक पल अनगिनत इम्पैक्ट शरीर पे हो रही है, प्रत्येक बदलाव को जानिए। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। माजरासन, 4 पैर पे आ जाएंगे। इस तरह दोनों हाथ में दोनों कंधे जितना डिस्टेंस, दोनों हाथ दोनों कंधों की समांतर, दोनों घुटने में दोनों हाथ जितना और दोनों पैर के पंजे में घुटने जितना, शरीर पूरा सिमेट्रिकल। अब पार्ट 1, धीरे से कमर को नीचे खींचेंगे, मस्तिष्क ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे, आंखें बंद, कमर को और नीचे खींचिए, मस्तिष्क को और ऊपर करें, आंखें बंद, पूरा ध्यान पीठ पे, कमर में खूब खिंचाव, ये शारीरिक अनुभव। अब धीरे धीरे उसी जगह पे रक्त इकट्ठा हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कमर की ओर जा रहा है, उसे महसूस करेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। तीसरा और सूक्ष्म अनुभव, वर्टिब्रा के बीच डिस्टेंस कम हो रहा है, अब पूरी पीठ पे इंपैक्ट हो रही है, हाथ बिल्कुल सीधे, अवेयरनेस बनाए रखनी है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वेरी गुड, धीरे से मध्य में आएंगे, पीठ और गर्दन धीरे, स्लोली स्लोली। वेरी गुड। अब पार्ट 2, छाती के पीछे की पीठ जिसे खुंद कहते हैं वो बाहर निकालेंगे, गर्दन को बेंड करेंगे, चिन लॉक करने का प्रयत्न, पूरा ध्यान पीठ पे, जो रक्त इकट्ठा हुआ था वो रक्त बिखर रहा है, 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट का स्पष्ट अनुभव। धीरे से मध्य में आएंगे, वेरी गुड, 2-3 सांसें ले लेंगे, अवेयरनेस बनाए रखिए, एक भी क्रिया मैकेनिकल नहीं करनी है, सावधान। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। स्वानासन, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग को पीछे से उठाइए, राइट हैंड को आगे से उठाएंगे, गर्दन सीधी, अब खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, हाथ को आगे खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पीठ पे, पीठ में खिंचाव का अनुभव करें, कंपन छोड़ दीजिए, अपने आप स्थिरता प्राप्त होगी। वेरी स्लोली स्लोली स्लोली, हाथ पैर नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ पैर से लेफ्ट हैंड राइट लेग उठाइए, खींचिए, अब हाथ को आगे, पैर को पीछे, पीठ में खिंचाओ, सुंदर सा खिंचाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर संतुलित। धीरे से मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम, बहुत सुंदर, वज्रासन में विश्राम, आंखें बंद ही रखें। जब भी हम शांत और स्थिर होते हैं, शरीर में अलग बदलाव होता है। तीसरा आसन उत्तरासन, घुटनों पे आ जाएंगे, धीरे से घुटने पे आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आप जो भी पार्ट कर सकते हो उसको करें। आगे पुश कीजिए कमर को, पीछे झुकने का प्रयत्न, जितना पीछे झुक सकते पहले, हाथ का सपोर्ट मेंटेन रखें। अब धीरे से हाथ को उठा के घूंटी पकड़ने का प्रयत्न, अगर आप कर सकते हैं तो ही करें। कमर को आगे पुश कीजिए और पीछे बैंड हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिरता।
आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ के बल ले जाइए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। सिर्फ सांसों पे ध्यान, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। वज्रोली मुद्रा, जो नए साधक है वो एक बार देख लें, पुराने साधक के डायरेक्ट कर सकते। राइट लेग को उठाएंगे इस तरह, पीछे सपोर्ट, फिर लेफ्ट को उठाइए, फिर राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड को, इस तरह नौका के आकार में आ जाएगी। अगर कोई हार्ट ट्रबल वाला है, हृदय की बीमारी वाला है, वो संभाल के करेगा या नहीं करेगा। ये वज्रोली मुद्रा, आंखें बंद और सिर्फ जो पेट पे खिंचाव हो रहा है उस खिंचाव का अनुभव। अपने आप को स्थिर रखिए, अपने आप को स्थिर रखिए। अगर गिर गए तो दोबारा करें। जब तक पैरों में कंपन शुरू नहीं होता नहीं छोड़ना है। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, शरीर की भीतरी ताकत बढ़ेगी। वेरी गुड। धीरे धीरे से वहीं लेट जाएंगे, स्लोली स्लोली वहीं पीठ पे लेट जाएंगे, विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसों से ध्यान मत हटाइए। सांस की गति शरीर की अवस्था को प्रदर्शित करती है, उसे जानने का प्रयत्न। दृष्टा बनना है तो सांस को देखना सीखना पड़ेगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, दोनों पैर को जोड़ दें, उचित पदासन करेंगे। अगेन, अगर किसी को हार्ट की ट्रबल है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो संभाल के करें या ना करें। धीरे से दोनों पैर उठाएंगे 45 डिग्री पे, दोनों पैर को उठाइए 45 डिग्री पे, स्थिर हो जाइए वहां। दोनों पैर 45 डिग्री पे, सीट को नहीं उठाना है, हम उचित पदासन कर रहे हैं। दोनों पैर 45 डिग्री पे, आंखें बंद। पकड़ के रखिए, होल्ड इट। गिर गए तो दोबारा करें। पेट में खिंचाव, सांसों में बदलाव, शरीर में कंपन, इन 3 बातों का अनुभव करें। विश्राम, रिलैक्स हो जाए। अगेन सांसों पे ध्यान, अगेन सांसों पे ध्यान। सावधान, उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे, डायनेमिक। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए, दोनों पंजे मैच हो जाएंगे, दोनों घुटने
ज्वाइंट कीजिए, एडी का सीट को स्पर्श, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, आंखें बंद। अब 40 टाइम्स करेंगे। एक, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। ये एक हुआ। देखिए ट्विस्ट हो रहा है पूरा शरीर। दो, उल्टा, दोनों घुटने राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर। शरीर पे जो इंपैक्ट हो रही है उससे महसूस करें। बार बार शरीर ट्विस्ट हो रहा है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कई तकलीफें मिट जाएगी। 3, गर्दन और घुटना क्रॉस में। 4, वेरी गुड, बढ़िया, मेंटेन करें। 5, 6, 7, शाबाश, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अब गति से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। विश्राम। पैर को फैला दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसें शरीर और मन दोनों को प्रदर्शित करती है। अगर गुस्सा आया तो सांसें बढ़ जाती है। हम तेज गति से चलते हैं, सांसें बढ़ जाती है। मनोभाव और शरीर के भाव। सांसों को खूब ध्यान से देखें। जैसे जैसे सांसें शांत होगी, शरीर स्थिर होगा, मन शांत होगा। मन शांत होगा, शरीर स्थिर होगा, सांसें मंद हो जाएगी। शरीर स्थिर होगा, अपने आप सांसें मंद होगी, मन शांत होगा। ट्रायंगल, त्रिपुटी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वेरी गुड। सर्वांगासन करेंगे। जो लोग डायरेक्ट कर सकते डायरेक्ट करेंगे, जो लोग नहीं कर सकते पहली बार यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह करना है। 1 2 3 4 रोलिंग करेंगे और फिर आखिरी में सर्वांगासन करेंगे। चलो करेंगे। 1 2 3 4। पुनः करें। 1 2 3 सर्वांगासन कर पाएंगे। 3 और फिर हाथ को टेक दे। वेरी गुड, शाबाश, हो गया। कोशिश कीजिए। 1 2 3 पे हाथ को टेक दीजिए। जिनका हो गया वो बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। आंखें बंद, बिल्कुल स्थिर। जिसका नहीं हुआ वो पैर को 90 डिग्री पे कोणासन करेगा। बिल्कुल स्थिरता। पूरा ध्यान मस्तिष्क पे। देखिए मस्तिष्क में रक्त प्रवाह किस तरह बढ़ रहा है। जितना स्थिर हो जाएंगे उतनी अनुभूति ज्यादा होगी। आंखें बंद रखें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, धीरे धीरे स्लोली दोनों पैर मस्तिष्क की ओर। हलासन की अवस्था में हाथ का सपोर्ट। स्लोली स्लोली, धीरे 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 स्लोली स्लोली नीचे आएंगे। विश्राम।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों को देखना है। सिर्फ सांसों को देखिए। रक्त संचार जो मस्तिष्क की ओर था पूरे शरीर में फैल जाएगा। अपने आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। सांसों की गति स्थिर और मंद हो जाएगी। एक दो बार सांस की गति के साथ नाभि की गति को भी चेक करें। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट भी होनी ही चाहिए। हो रही है या नहीं, प्लीज चेक करें। अगर सांस की गति के साथ आपकी नाभि की गति नहीं होती तो याद रखिए आपकी सांस अधूरी है। सहज भाव से सांस की गति और नाभि की गति एक होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टर्न हो जाएंगे एक साइड स्लोली स्लोली। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन में विश्रांति लें। मकरासन में विश्रांति। पूरा शरीर जमीन को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श का अनुभव, स्पर्शेंद्रिय, टच एक हमारी सेंस है। देखिए कौन कौन सा हिस्सा जमीन को स्पर्श कर रहा है। पैर का पंजा, घुटना, थाइस, पेट, छाती, कंधे, हाथ चेक कीजिए। वेरी गुड। सावधान, भुजंगासन करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। 30-30 काउंट तक दोनों पैर जोड़ देंगे। दोनों हाथ छाती के पास। धीरे से सीना उठाएंगे, सामने दीवार देखने का प्रयत्न। नाभि तक का शरीर जमीन को स्पर्श कर रहा है। नाभि तक का शरीर, हाथ थोड़े बेंड, मस्तिष्क से ऊपर देखिए। पेट में खिंचाव का अनुभव। अब काउंट शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ को उठा लीजिए। हाथ को, पैर नीचे, सीना ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर अपने आप अपनी लेवल ले लेगा। आंखें बंद, पेट पे दबाव को महसूस करें। काउंट शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। किसी एक गाल पे विश्रांति। जब विश्रांति लेते हैं सांसों की गति बदल जाती है। जब आसन की मुद्रा में होते हैं सांसों की गति भिन्न होती है। प्रत्येक बदलाव को जानिए। वेरी गुड। आखिरी आसन धनुरासन कंप्लीट सेट करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। घूंटी पकड़ने का प्रयत्न। जो लोग नहीं कर सकते वो अर्ध धनु अर्ध नौका करेंगे, लेकिन करेंगे। घूंटी को टाइट पकड़िए। अब धीरे से पैर को पीछे खींचिए। पीछे खींचिए पैर को, और पीछे और पीछे। पूरा शरीर अपने आप पेट के बल आ जाएगा। आंखें बंद, आंखें बंद। पूरा ध्यान पेट के बल, पेट पे। अल्टीमेट प्रेशर फील करें। बिल्कुल स्थिरता।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर बिल्कुल स्थिर, पूरा ध्यान पेट पे। दबाव का एक्सटेंशन, दबाव प्रसर रहा है और आगे जा रहा है और भीतर जा रहा है। अब रोलिंग करेंगे 10 टाइम्स। 1 2, आगे जो 3 4 5 6 7 8 9 10। साइडवर्ड रोलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, स्लोली टर्न हो जाएंगे। पीठ के बल विश्राम, आसन पूर्ण हुए। रिलैक्स हो जाइए। तीन प्रवाह का अनुभव करें। रक्त प्रवाह पूरे शरीर में समान गति से फैलेगा। प्राण प्रवाह वो भी आप महसूस कर पाएंगे सांसों की गति के साथ। और तीसरा ऊर्जा का प्रवाह, शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का, अलर्ट, एलाइट और लाइट हो जाएगा। अलर्ट यानी सजाग, एलाइट यानी संवेदनशील और लाइट यानी हल्का। आसन का परिणाम रजोहंती रुजोहंती ददम भवेत्, मतलब आलस कम होगा, गुस्सा कम होगा और मन की दृढ़ता बढ़ेगी। वेरी गुड। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, शरीर बिल्कुल स्थिर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। दोनों हाथ घुटने पे, घुटने को जमीन को टच करने का प्रयत्न, करवाने का प्रयत्न। दोनों पैर के पंजे पकड़ लेंगे, कपाल का स्पर्श करवाने की कोशिश। धीरे से आसन ग्रहण करेंगे। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं, बैठने की कोशिश करें, बीच में कभी भी छोड़ सकते हैं। पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो बैठेंगे और पद्मासन में। बाकी सुखासन, बीच में कभी भी आप आसन को चेंज कर सकते हो। स्थिर सुखम आसन। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। देखिए अब सांसें और स्थिर और गहरी है। कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। एक नासिका से 54 स्ट्रोक। आप बीच में उससे कम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा, स्थिरता, आंखें बंद, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
ले पाएंगे आप। देखिए, शरीर दो हिस्सों में बंट गया है, लेफ्ट बॉडी एक्टिव, राइट बॉडी पैसिव। यह अनुभव होना ही चाहिए, अगर नहीं होता तो हमारी एकाग्रता बहुत खंडित है, ऐसा मानिए। दृष्टा बनना है तो देखना सीखना पड़ेगा। सिर्फ देखो, नो रिएक्शन, वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से लेकर पूरा संपूर्ण रेचक, सच कुंभक, मन की तकलीफें मिटाने के लिए सच कुंभक की अवस्था बहुत बेनिफिशियल है। अपने आप शरीर स्थिर हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें बंद, सिर्फ भीतरी बदलाव को जाने। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। अब दोनों नासिका से पहला रो 100 तक सीमित रहेंगे, 100 से आगे नहीं जाएंगे। शरीर की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ नाक में से सांस को बाहर फेंका जाएगा। उस वक्त पेट अंदर खींचा जाएगा। यथाशक्ति करें, बीच में छोड़ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक पूरा सुन। संपूर्ण रेचक, सच कुंभक, कुछ मत कीजिए। जो हो रहा है उसको सिर्फ महसूस करें। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सांसें अपने आप मंद हो जाएगी, मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। भीतर क्या हो रहा है वो जानने का प्रयत्न। तीन नेचुरल क्रियाएं, हृदय की धड़कन, नाड़ी की धड़कन और नाभि की धड़कन, तीनों नॉर्मल हो जाएगी। हमारे शरीर का मूल आधार नाभि, नाड़ी और हृदय, तीनों की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। सिर्फ दृष्टा बन के उसको महसूस करें। वेरी गुड, फैंटास्टिक। दूसरा राउंड करेंगे और गहराई में जाएंगे और सहजता से। रेचक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक शुरू।
शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मंद और भीतर की स्थिरता का अनुभव। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे महसूस करना है। पूरा ध्यान हृदय की धड़कनों पे ले जाइए। हृदय की धड़कनें बिल्कुल रिदमेटिक होगी, आप महसूस कर पाएंगे। खूब ध्यान से पूरा ध्यान हृदय पे ले जाइए। धीरे से ध्यान वहां हटा के नाड़ी की धड़कनें सुनने का प्रयत्न। अब वहां से ध्यान हटा के नाभि की धड़कनें सुनने का प्रयत्न। स्थिरता अपने आप प्राप्त होगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दृष्टा बनना है। वेरी गुड। सावधान। तीसरा और आखिरी राउंड। अगर आप डेली कपालभाति करते हो तो आप गति बढ़ा सकते हो। फिर क्या चेक करना है, जब कपालभाति पूर्ण करेंगे तब सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आपकी सांस की गति बढ़ी हुई है तो आप गति से क्रिया नहीं कर सकते, याद रखिए। सावधान, अपने आप को चेक कीजिए। रेचर, चेक करो, सांस की गति चेक करो। हमारी क्षमता वाकई में बढ़ी हुई है या हम चेक करो, अपने आप को चेक करो। अगर आपकी सांस की गति बढ़ी हुई थी तो याद रखिए हम गतिशील क्रिया नहीं कर सकते। और अगर आपकी सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल थी तो आप ये प्रयोग कर सकते हो। अगेन स्थिरता, वेरी गुड। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। प्रतिपल अपने आप को चेक करना है। वेरी गुड। 5 मिनट अनुलोम विलोम अपने आप करेंगे। अनुलोम विलोम सबको पता है? कोई किसी को पता ना हो ऐसा? अपने आप कीजिए 5 मिनट। मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट होंगे। आंखें बंद रखिए। 5 मिनट में से 5 राउंड ही होंगे, याद रखिए। इतनी शालीनता से अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। बाई नासिका से पूरक, दाहिनी से रेचक, दाहिनी से पूरक, बाई से रेचक, इस क्रम को दोहराना है। चालू रखिए। रेचक लंबा होना चाहिए। रेचक जितना हो सके लंबा रेचक करें। और गहराई में जाके करें। प्रचंड मात्रा में प्राण शक्ति हवा से अलग होती है और शरीर में फैल जाती है।
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हो सके तो हाथ की ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे का मृदु स्पर्श। हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं और रेचक खूब लंबा कर रहे हैं, अखंड यानी बिना रुके, बिना अटके, बिना थके। चालू रखिए। प्रत्येक रेचक पिछले रेचक से लंबा होना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करें। चालू रखिए, बीच में रुकना नहीं है। अनुलोम विलोम काल सापेक्ष प्राणायाम भी कहते हैं इसे। किसी भी जगह पे, किसी भी ऋतु में, किसी भी उम्र का साधक कितने भी आवर्तन कर सकता है। चालू रखिए। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आखिरी बाई से ही करना है, जहां से शुरू किया वही पूर्ण करना है। भ्रामरी के 5 प्रकार है, थोड़ा थोड़ा फर्क है जानने की। सबसे पहला भ्रामरी हाथ नीचे रख के, ताकि पूरे शरीर में कंपन का अनुभव हो। दूसरा प्रकार कान बंद करके। तीसरा प्रकार कान करने के पश्चात जीभ को तालू पे लगाएंगे। चौथा प्रकार कान बंद करने के पश्चात जीभ को मध्य में रखेंगे और 5वां प्रकार दंत पंक्ति जोड़ देंगे। ये 5 भिन्न प्रकार की भ्रामरी प्राणायाम। चलो करेंगे। पहला प्रकार हाथ नीचे, हाथ की ज्ञान मुद्रा, पूरे शरीर में कंपन होना चाहिए, रेचक बहुत लंबा होना चाहिए। सावधान, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक पूरा। दूसरा प्रकार और सेंट्रिक हुई, और सेंट्रिक यानी कान बंद करेंगे तो सिर्फ मस्तिष्क में गुंजारों का अनुभव होगा। सावधान, कान बंद करें पूरा।
शांत शांत। तीसरा प्रकार, अब जीभ को तालू पे लगाएंगे ताकि मस्तिष्क के अग्रभाग में कंपनों का अनुभव होगा। चलो, कान बंद करेंगे, पूरा जीभ को तालू पे लगाइए, शुरू। वेरी गुड। चौथी भ्रामरी, जीभ को मध्य में कहीं टच नहीं करेंगे और फिर गुंजारो करेंगे। कान बंद करें, पूरा आखिरी पांचवा भ्रामरी आवर्तन, दंत पंक्ति जोड़ देंगे, पूरा कान बंद करें। शांत शांत, आंखें बंदी रहेगी। किसी भी प्रकार की मन की तकलीफ है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, कुछ नहीं सूझ रहा, भ्रामरी करें 10, 12, 15, 20। मन की गति, मन की दिशा, मन की अवस्था बदल जाएगी। तना हुआ मन, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। हाइपरटेंशन है, कम हो जाएगा। हृदय की धड़कनें बढ़ती है, कम हो जाएगी। ओमकार करेंगे आखिरी 3 बार, कान बंद, आंखें बंद ही रहेगी। एक बार आंखें खोलिए। हम जब भ्रामरी करते तब जिस शब्द का उच्चार करते वो अलग होता है, और ओमकार करते तब जब उच्चार करते अलग होता है। कौन कौन से शब्द है वो? अ उ म ओम हुआ, लेकिन जब हम भ्रामरी करता हूं मैं और ओमकार किया ओम, दोनों में क्या फर्क है? जब भ्रामरी का उच्चार करते तब शब्द उ आएगा, उ का उच्चार करना है, और जब ओमकार करते हैं म का उच्चार करना है, ओम। फर्क मालूम पड़ा? भ्रामरी में उ, ओमकार में म। चलो 3 ओमकार कोशिश करें, पूरा ओ। शांत शांत। अब एक और प्रयोग करेंगे। आंख खोलिए, दोनों हाथ और उंगली अंगूठा यहाँ पे लगाएंगे सॉफ्ट, और कंपन महसूस करेंगे। फिर क्यों बताता हूँ। एक ओमकार करेंगे, उंगली और हाथ यहाँ पे लगाएंगे, दबाना नहीं है, सिर्फ टच करना। चलो पूरा
क्या अनुभव हुआ? कंपन, कंपन, वाइब्रेशन। जब ओमकार करते तब बहुत सारी कंपनें पैदा होती है, वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन हमारी जो साइनस है उसे सक्रिय करती है। एक बार साइनस सक्रिय हो गई, उसमें से नाइट्रिक एसिड का स्त्राव होता है और वो पूरे शरीर में फैलेगा, खास के लंग्स में जाएगा और नाइट्रिक एसिड सारे जंतु, जर्म्स, वायरस को खत्म कर देगा। यानी ओमकार आपको वायरस प्रूफ बनाएगा, जंतु प्रूफ। वायरल इम्पैक्ट है, लंग्स की बीमारी कभी नहीं होगी, इसलिए ओमकार अवश्य करना है। कुछ नहीं है तो 10 बार ओमकार वैसे भी कर दो। ये इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर पैदा हुए, सॉरी फाइल हुए, आप देख सकते हो गूगल पे। साइनस कैविटी एंड नाइट्रिक एसिड रिलेशन विथ ओमकार, ऐसा पेपर भी है। जो भी नेजल स्प्रे है, जो भी सब इसी से बनती है। वो आर्टिफिशियल नाइट्रिक एसिड शरीर में डालते हैं, हम ओमकार करके शरीर से पैदा कर सकते हैं। ठीक है, शांति पाठ, नमस्कार मुद्रा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्क यही समाप्त होता है। अब निरंतर वर्क चलेगा मंडे टू सैटरडे 6 से 7। जब आप बाहर निकलो तब मास्क जरूर लगाइए, ग्रुप में मत निकलिए, प्रोटोकॉल का पालन करें और नए साधक जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। हम सारा सिलेबस रिवीजन रिवाइज करेंगे, लेकिन 6 बजे शार्प आ जाएंगे। फॉर्म वगैरह सब 1 हफ्ते के बाद भरेंगे। सब आ सकते हैं, छोटे बड़े सब आ सकते हैं। कुछ भी है तो फोन नंबर नीचे लिखा है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन देंगे आप।